हेलो फ्रेंड्स, मैं नज़रा चौहान यूट्यूब के लर्निंग पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि केबीएस जो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ये सब आ गई हैं और इसके फॉर्म भी फिल होने लगे हैं। तो हम लोगों को ये जानना है कि इसकी तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें। तो उसी के बारे में आज हम बताएंगे कि सबसे बेस्ट तैयारी कहाँ से रहेगी, या बुक से करें या कोई बैच लें या यूट्यूब से करें। ये सबके मन में प्रश्न चल रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आप लोगों के पास वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाया करें। और आप लोग डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिससे वहाँ पर आप लोगों को ये जो नोटिफिकेशन है इसकी PDF मिल जाएगी। तो इसके बारे में समझते हैं कि पहले ये सिलेबस क्या है, जो सिलेबस दिया गया है सिलेबस क्या है, उसके बाद में जानेंगे कि कहाँ से पढ़ सकते हैं, कहाँ से एग्ज़ाम में हमारा जो तैयारी है वो पूरी हो जाएगी। तो इसमें जो है 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहली चीज़ है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 180 आते हैं, 180 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम भी 180 मिनट का होता है और जो मार्क्स भी 180 होते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है वो है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिससे कि जो तुक्का लगाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें दिक्कत होती है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। और टाइम भी क्वेश्चन के बराबर ही दिया गया है, मार्क्स भी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो पार्ट फर्स्ट में है, इसमें पार्ट फर्स्ट में 20 नंबर का आता है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज आती है हिंदी और इंग्लिश की, इंग्लिश और हिंदी की जो लैंग्वेज आती है वो 20 नंबर की आती है। 10 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के, तो ये हो गए 20 नंबर। उसके बाद में पार्ट सेकेंड में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, ये जो GA और CA लिखा हुआ है ये जनरल अवेयरनेस है और करंट अफेयर है। तो ये आती है कितने 10 क्वेश्चन आते हैं इसके, तो 10 ही मार्क्स ही हो गई। तो इसके 10 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर दोनों को मिलाकर 10 क्वेश्चन आते हैं। फिर जो रीजनिंग है इससे हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। और जो कंप्यूटर है इससे 5 क्वेश्चन आते हैं, इससे कितने आते हैं 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से आते हैं। तो 10, 5, 5, 10, तो ये कितने हो गए 20 मार्क्स के। तो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, रीजनिंग और कंप्यूटर ये कितने के हो गए 20 मार्क्स के, ये हो गए। फिर है पार्ट थर्ड, इसमें पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो ये जो है ये 60 क्वेश्चंस आते हैं इससे। पहले जो हमारा एग्ज़ाम होता था 150 मार्क्स का होता था और अब ये 180 मार्क्स का होने लगा है। तो अब ये जो पेडागॉजी है ये 60 क्वेश्चंस आने लगे, इसमें 60 मार्क्स के पेडागॉजी आने लगी है। तो इसमें जो है टॉपिक दिए गए हैं कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चंस, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चंस और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 10 क्वेश्चंस एंड परसेप्टिक्स इन एजुकेशन 10 क्वेश्चंस। तो ये मिलाकर हमारे कितने हो गए 60 मार्क्स ये हो गए हैं। तो पेडागॉजी को हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इससे 60 मार्क्स मिलेंगे हमें, कितने 60 मार्क्स। उसके बाद में पार्ट फोर्थ है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है। क्या है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, जो कि 80 मार्क्स का होता है। कितने का होता है 80 मार्क्स का। अब इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस में 80 मार्क्स में क्या क्या आता है, इसमें 4 पार्ट में डिवाइड है। ये इंग्लिश है, हिंदी है, फिर मैथ है, फिर EVS है। हिंदी और इंग्लिश हमारी स्टार्टिंग में भी थी, जो कि ये जो प्रोफिशिएंसी और लैंग्वेज थी 10 क्वेश्चंस इसमें थे। उसके बाद में 80 मार्क्स के हैं, तो ये सभी क्या होगा 20 का ये होगा, 20 की ये होगी, 20 का ये और 20 का ये। तो हमारी हिंदी और इंग्लिश टोटल मिलाकर कितने की होगी 20, 10, 30, 20, 10, 30 और मैथ और EVS। तो ये हमारा जो है सिलेबस है, इसके बारे में डिस्कस हो गया है।
अब जो मेन टॉपिक है ये कि तैयारी कहाँ से करें, बुक से करें या कोई बैच से करें या यूट्यूब से करें, किससे तैयारी करें। तो ये सबका क्वेश्चन है। तो सबसे बेस्ट तैयारी जो है कि खुद से करें, और अगर बुक से करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब खुद से तैयारी करें, बुक से करें तो अच्छा रहता है तैयारी करना। तो जो जनरल इंग्लिश है 10 क्वेश्चन आएंगे और वो 20 क्वेश्चन आएंगे। ये 30 क्वेश्चन की तैयारी जो करनी है, हम कोई भी बुक ले सकते हैं, एसएससी की ले ले कोई बुक, या कोई भी जो आपका मन हो। कोई ऐसा कोई पब्लिकेशन नहीं है कि कोई एक बताया जाए जिससे आप कोई भी इंग्लिश की बुक ले लेंगे, एसएससी लेवल की ले लें या कोई भी, तो उससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है तैयारी का बुक। तो बुक से करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। फिर ये हिंदी के लिए आया है। हिंदी में भी जो सामान्य हिंदी आती है, हमारी सामान्य हिंदी की बुक, तो उस बुक को ले लें, उसी से हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो 20 और ये 30 हिंदी और इंग्लिश का हो गया। अब है ये जो जनरल अवेयरनेस है और करंट अफेयर्स है, इसके लिए आप यूट्यूब से कोई भी चैनल या कहीं से आप यूट्यूब से इसको देख सकते हैं। कहीं कुछ भी आप ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप क्वेश्चन को देखते रहें तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है रीजनिंग की, जो कि 5 नंबर की आती है। तो रीजनिंग के लिए आप सबसे ज़्यादा है कि पहले थोड़ा बहुत कंटेंट पढ़ लें। इसको भी आप यूट्यूब से तैयार कर सकते हैं। जो टेस्ट वगैरह होते हैं, प्रैक्टिस सेट होते हैं, उनको करके आप रिवाइज़ करेंगे तो रीजनिंग भी आपकी तैयार हो जाएगी। या कोई एक रीजनिंग की बुक ले लें, उसको पढ़ने के बाद यूट्यूब से आप प्रैक्टिस सेट कर लें तो उससे आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और फिर है कंप्यूटर के लिए आप कोई भी ल्यूसेंट की एक बुक ले लें। कंप्यूटर के लिए बुक ही सजेस्ट होगी। या आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बुक ले लें, ल्यूसेंट की कोई बुक ले लें, तो उससे आपके जो 5 नंबर हैं ये तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारी 20 नंबर की बात हो गई। अब आता है पार्ट 3 जो कि पेडागोजी की बात है। तो ये 60 क्वेश्चंस हैं हमारे पेडागोजी के। तो पेडागोजी हम लोगों को कोई बुक लेना चाहें तो बुक ले लें, नहीं तो फिर आप लोग यूट्यूब से कोई ऐसी बुक नहीं है, सिर्फ एक ही बुक अच्छी आती है, मैं आपको नेम बता दूं और आप वो ले लें, वो ही अच्छी है। बुक सभी अच्छी होती हैं, उनको कंटेंट को देखकर आप लोग पढ़ लें। और उसके बाद में बुक पढ़ने से पहले या बुक पढ़ने के बाद में आप यूट्यूब से वो टॉपिक जो है सर्च कर लें। तो वो टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है, ये 15 क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो टॉपिक दिया गया है तो इसके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं। कोई बैच लेने की ऐसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप इसको सर्च करें और यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही तभी सभी टॉपिक पढ़ लेंगे। उसके बाद में पार्ट 4 आएगा जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है 80 मार्क्स का। तो हिंदी इंग्लिश की हमारी बात हो ही चुकी है। अब ईवीएस और मैथ की बात है। तो मैथ्स के लिए जो मैथ के लिए जो हमारी बुक चलती है, राकेश की जो बुक है वो ले लें, या कोई भी आप जो हमारी जो बुक ये चलती है कंपटीशन की, तो इसी बुक से काम हो जाएगा। उस बुक को आप पढ़िए और करिए, सॉल्व क्वेश्चन करिए, तो उससे आपको आ जाएगा। और फिर है और जैसे कि मैथ्स के लिए कोई जैसे किसी की ज़्यादा वीक है, जिसको खुद से नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब पे कोई क्लास ले ले, या कोई ऑफलाइन कोई पढ़ाता हो तो वहाँ पे क्लास ज्वाइन कर लें। फिर है जो ईवीएस है, ईवीएस के बारे में दिया गया है। तो ईवीएस को वैसे तो बताया गया है कि 1 to 5 दिया गया है। ईवीएस जो पढ़नी है, जो 1 to 5 तक चलती है, उसके बारे में बताया गया है। पर 6 to 8 तक की तो पढ़नी है, 6 से 8 तक पढ़नी है, पर इसका जो लेवल आता है वो 12th तक का आता है। तो हमें जो NCERT जो पढ़नी है वो 12th तक का जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है इस क्वेश्चन का, वो 12th लेवल तक का होता है। तो हमें वहाँ तक पढ़नी है। तो पहले आप लोग 6 to 8 पढ़ लें। जैसे जो हमारे जो NCERT किताबें करके एक ऐप आता है, तो उस ऐप से अगर हम पढ़ना चाहें तो अच्छे से पढ़ लेंगे 6 to 8 एक एक करके, मैथ, हिंदी, EBS और गणित का उसमें जो दिया गया है एक एक करके चैप्टर पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में 12th तक बाद में पढ़ लिया जाएगा। तो ये हमारा ये डिस्कशन था इस पे। तो इसको हम लोग
अगर ऐसे फॉलो करके चलेंगे, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी दिनों से ये था कि कैसे तैयारी करें, सबके मन में ये सवाल चल रहा है, तो अगर इस तरह से तैयारी की जाएगी और 3 मंथ तक लगभग है कि इसको मतलब अच्छे से तैयारी कर लेंगे 3-4 मंथ तक, और एक जो एग्ज़ाम होता है 3 से 6 मंथ में होता है, तो 3 मंथ बाद कभी भी होगा, तो इस तैयारी को कर लें। तो आप लोग बताएं, और इसके बाद में हम लोग साथ में मिलकर जो वोकैब होती है, जो कि इंग्लिश में आती है, तो वोकैब ज़रूर करेंगे। आगे जो वीडियोज़ आएंगी हमारी, तो वो वोकैब की आएंगी, जो कि साथ में मिलकर हम लोग पढ़ेंगे वोकैब को, तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी आप लोगों को। तो आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें और ये सभी के पास शेयर कर दें, जिससे कि जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है कि कहाँ से क्या पढ़ें, सबको पता चल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो लोग न्यू हैं, और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन